हेलो एवरीवन। सो दिस इज सीरीज नंबर 10 ऑफ प्लेटो। इससे पहले हमने प्लेटो की 9 सीरीज़ को गाइस कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने प्लेटो की इंट्रोडक्शन, बुक्स, थ्योरीज, फॉर्म्स, आइडियाज सब कुछ देख लिया है। तो अब हम इस 10 सीरीज़ में प्लेटो के क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे जो एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज़ किया है। तो अगर आपने गाइस वो शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे तो आपको ये सीरीज़ समझ में ही नहीं आएगी। तो प्लीज़ गाइस जाओ उसको देखो, क्योंकि मैंने बहुत ही ईजी और क्विक वे में उसको समझाया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो गो एंड वॉच। तो हम देखते हैं इसमें एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म जो उन्होंने प्लेटो के ऊपर किया हुआ है, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को क्रिटिसाइज़ किया है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी क्वालिटीज़ जो भी एक मैटर के पास होती है वो उससे सेपरेटेड नहीं होती, वो उसी में होती है। तो हमें कोई अलग वे नहीं चाहिए उसको देखने के लिए। जैसा कि एलिगोरी ऑफ केव में प्लेटो कहते हैं कि हमें अल्टीमेट ट्रूथ और अल्टीमेट रियलिटी देखने के लिए चेन से निकलना होगा, ये सारे सिनेरियो। तो इसको एरिस्टोटल निगलेक्ट करते हैं, कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। किसी भी फिज़िकल चीज़ों की क्वालिटीज़ उसी में होती है, उसके अंदर ही होती है, हमें कोई एफर्ट नहीं डालना होता है कि उसे ऐसे जा करके देखे कुछ समथिंग। देन उन्होंने फिलोसफर किंग की थ्योरी को भी निगलेक्ट किया है। वो कहते हैं कि ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक अप्रोच है। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई फिलोसफर किंग ऐसा हो जिसके पास अल्टीमेट पावर हो, वो हर सिनेरियो से बेस्ट हो। तो दैट्स वाई उन्होंने इसको इम्प्रैक्टिकल कहा और टोटली रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी फिलोसफर किंग ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास अल्टीमेट पावर होना चाहिए। उन्होंने शेयर गवर्नेंस का अप्रोच दिया है, शेयरिंग पावर का अप्रोच दिया है। देन उसके बाद एरिस्टोटल कम्युनिटी ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी के भी सिनेरियो की थ्योरी को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं ये भी इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। लाइक इस सिनेरियो में तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि किसी के पास प्राइवेट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट होगा। सब लोग उसके लाइक मेंटेनेंस वगैरह का कोई प्रॉपर बिहेवियर ही नहीं होगा, और इससे तो ट्रेडिशनल फैमिली भी इम्प्रूव नहीं होगी। फिर एरिस्टोटल कहते हैं कि फैमिली तो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन होता है जो किसी इंडिविजुअल को हेल्प करता है उसके सिविक ड्यूटीज़ को डेवलप करने में। इसीलिए एरिस्टोटल पॉलिटिकल को नॉन पॉलिटिकल से डिफरेंशिएट करते हैं बेसिकली। तो दिस इज़ बेसिकली द क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल। तो गाइज इसके बाद आप जो भी थिंकर्स या पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखना चाहते हो, क्विक वे में समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर दो। Thank you guys. If you really find this video helpful for you, then please like and subscribe.